समायरा की जिद के सामने झुका वीरानी परिवार तृप्ति के बेटे से शादी कराने को करण हुआ तैयार, मगर तभी तुलसी ने रखी ऐसी शर्त कि उड़ गए तृप्ति के भी होश। जी हां दोस्तों, तृप्ति ने बड़े ही शातिर तरीके से समायरा को घर से भगाया, वो भी उसके सगाई वाले दिन। समायरा भी गाना गाते चल दी कि ले मैं सैया आ गई। यहाँ अगर तृप्ति चाहती तो ये काम पहले भी कर सकती थी, मगर उसने सगाई वाला दिन ही चुना क्योंकि वो चाहती थी कि पूरे समाज के सामने करण और पूरे वीरानी परिवार की बेइज्जती हो। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। समायरा के घर से भागने का इल्जाम लगा तुलसी पर और अब करण और तुलसी के बीच तीखी बहस चल ही रही होती है कि इसी बीच तृप्ति समायरा और अपने बेटे सिड को साथ लेकर पहुंच जाएगी शांति निकेतन। जब तुलसी को इस बात का पता चलेगा कि सिड तृप्ति का ही बेटा है और समायरा ने भी उससे झूठ बोला तो तुलसी पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। और जब तृप्ति अपने बेटे की शादी समायरा से कराने की बात कहेगी तो वीरानी परिवार का कोई भी सदस्य इसके लिए राजी नहीं होगा। दूसरी ओर समायरा भी जिद पकड़ के बैठ जाएगी कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ सिड से ही करूंगी। वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने जाती है। ये देख तृप्ति काफी खुश हो रही होगी कि अगर समायरा ने जान दे दी तो उसका एक दुश्मन कम होगा और अगर उसकी शादी सिड से हुई तो वो पूरे वीरानी परिवार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। लेकिन यहाँ पर तुलसी एक बड़ा दांव खेलती है। वो समायरा से कहती है कि हमें ये शादी मंजूर है, लेकिन जरा हम भी तो देखें कि तेरा प्यार कितना सच्चा है। और उस सिड और समायरा के सामने अपने प्यार को साबित करने की एक शर्त रखेगी और उस शर्त होगी सिड को वीरानी परिवार का घर जमाई बनकर रहना होगा। ये सुनते ही तृप्ति की सारी खुशी पल भर में गायब हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा क्या सिड और तृप्ति के पास तुलसी के इस दांव का कोई जवाब होता है या फिर नहीं।